Hello friends, my name is Professor Swapnal Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. So friend, today start the chapter number 4, document related to formation of a company. यानी कंपनी के लिए या कंपनी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है जो हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है, ऐसे डॉक्यूमेंट हम इस चैप्टर में से पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमारा चैप्टर का नाम ही है कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है या आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी, यानी आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको रजिस्टर ऑफिसर के पास, यानी जो हमारा नोंदनी अधिकारी है उसके पास ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम घटना पत्र कहते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे हम नियमावली कहते हैं। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है ये दोनों डॉक्यूमेंट हमें कंपनी फॉर्मेशन के वक्त जो रजिस्टर ऑफिसर है उनके पास सबमिट करने पड़ते हैं। A public company, if it is collecting capital from the public, must issue prospectus to invite the public to buy its shares, debenture, etc. यानी जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी कैपिटल रेस करने के लिए या कैपिटल कलेक्ट करने के लिए क्या करती है, जो आम पीपल है या जो पब्लिक है, पब्लिक को इनवाइट करती है। प्रॉस्पेक्टस टू पब्लिक को जो शेयर्स है, डिबेंचर है, वो परचेस करने के लिए क्या करती है, इनवाइट करती है। जो मेन हमने सबसे इम्पोर्टेंट दो डॉक्यूमेंट देखे, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी एज इट स्टेट द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, यानी इसमें आपके कंपनी के जो भी पर्पस है या आपकी कंपनी का एम्स है, पर्पस एम आपको इस डॉक्यूमेंट में आपको पता चलता है। देन इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। यानी ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी की कार्यक्षमता, यानी जिसे हम एक्टिविटीज़ ऑफ रेंज कहते हैं, यानी आपकी कंपनी की कार्यक्षमता क्या करते हैं, ये डिसाइड करता है। यानी डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ डेफिनेशंस हमें दिए, डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब 56 of the Company Act 2013 define memorandum as memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any provision of any previous company law or of this act। यानी जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any provision of any previous company law of this act। यानी ये जो कंपनी है, घटना पत्रक है, घटना पत्रक मीन्स कंपनी ने मूलतः जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ स्ट्रक्चर या टाइम टू टाइम जो लॉ या कायदे ने जिसे हम अल्टर करते हैं, यानी इसे चेंजेस करते हैं, यानी टाइम टू टाइम उस लॉफुली हम इसे क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, या जो भी प्रीवियस
कंपनी लॉ है या प्रीवियस एक्ट है उसमें हम कुछ अल्टर करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, घटना पत्रक या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपकी कंपनी के बारे में जानकारी होती है या आप कंपनी रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है या जो भी एम्स है वो एम्स, उसके साथ साथ जो आपके कंपनी ओरिजिनली फ्रेम, जो भी ओरिजिनली आपने जो फ्रेम किया है उसमें अल्टर करने के या टाइम टू टाइमली लॉफुली कुछ लॉज है, कुछ एक्ट है उसमें आपको अल्टर करना होगा तो हमें इस डॉक्यूमेंट का यूज होता है। सेकेंड डेफिनेशन जो है उससे पहले द above definition refer to memorandum of association as a legal document that must be prepared by every company as per the provision of Company Act 2013। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है और हर एक कंपनी क्या करती है, इसको प्रिपेयर करती है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2030 के अंदर। सेकेंड डेफिनेशन है लॉर्ड कैरेंस्की, उसका कहना है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इट चार्टर एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। यानी जो आपका घटना पत्रक है उस घटना पत्रक में कंपनी जो सनद होती है या जो कंपनी के लॉफुल रूल्स होते हैं, जिसे कंपनी अपने अधिकार या मर्यादा क्या करती है, डिसाइड करती है, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी इट इज चार्टर एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी की जो पावर्स होती है उसका पावर्स का लिमिटेशन क्या करती है, डिसाइड करती है। एज पर दिस डेफिनेशन मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द constitution of the company and it is right or privilege. It states the power of the company, that is what is can do and what is cannot do। यानी जो अबाउट डेफिनेशन दी है उसमें जो हमारा घटना पत्रक है, इस घटना पत्रक में आपकी घटना और सनद ये होती है। यानी डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन द कंपनी एंड राइट्स ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड द राइट्स, यानी जो कंपनी के राइट्स है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसमें डिसाइड किए होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कंपनी के जो भी पावर है या कंपनी के जो भी एम्स है, ऑब्जेक्ट है, वो डिसाइड किए होते हैं। यानी व्हाट इज कैन डू एंड व्हाट इट कैनॉट डू, यानी क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सब इसमें डिसाइड किया होता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट फीचर है इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच स्टेट इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव। यानी एक प्राइमरी दस्तावेज या एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के एम्स और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिसाइड किए जाते हैं या एम्स और ऑब्जेक्टिव वहाँ पे नमूद किए जाते हैं। सेकेंड जो फीचर्स है वह इट डिस्क्राइब एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइड द शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सप्लाई, इन्वेस्टर एक्सेट्रा। यानी इस घटना पत्रक में यानी मेमोरेंडम में कंपनी या कंपनी के बाहर के भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कंपनी तो इन्वॉल्वमेंट है, पर कंपनी के बाहर जिसे हम आउटसाइडर कहते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर है, क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, इन्वेस्टर्स है एक्सेट्रा, हु कैन मेक अवर फ्रॉम द मेमोरेंडम where a company is permitted to undertake a certain activities or not। यानी जो भी घटना पत्रक है, इस घटना पत्रक में कौन सी एक्टिविटी की जाती है और कौन सी एक्टिविटी नहीं की जाती है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। देन थर्ड फीचर है एवरी
company need to prepare it a memorandum of association at the time of its incorporation and submit it along with the application for a incorporation to the register of company. यानी हर एक कंपनी क्या करती है, घटना पत्रक प्रिपेयर करती है, घटना पत्रक रेडी करती है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्टर जो भी कंपनी का रजिस्टर होता है उस रजिस्टर के वक्त हमें जो भी रजिस्टर incorporation of submit along with the application for incorporation of the register of certificate, यानी जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्टर सर्टिफिकेट उसके लिए हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है। फोर्थ फीचर्स है इट इज़ प्रिपेयर बाय द प्रमोटर्स एंड नीड टू बी साइन बाय मिनिमम, यानी जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रमोटर्स उस कंपनी के टाइप के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कंपनी के 3 टाइप्स है जो हमने पहले देखे कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। सो पब्लिक कंपनी के लिए 7 पर्सन में 7 प्रमोटर्स साइन करने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 पर्सन मीन्स 2 प्रमोटर्स एंड 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 पर्सन या 1 प्रमोटर्स क्या होने चाहिए, यहाँ पे साइन करने चाहिए। यानी मिनिमम पब्लिक के लिए 7 पर्सन 7 प्रमोटर्स, प्राइवेट के लिए 2 पर्सन 2 प्रमोटर्स या 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 पर्सन या 1 प्रमोटर्स मिनिमम चाहिए। Each subscriber must return against him name the number of share he has agreed to subscribe as per the Company Act 2013. Each subscriber must take at least 1 share. यानी हर एक सब्सक्राइबर जो है हर एक सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स परचेस करने वाले हैं या कितने शेयर्स वो परचेस करने वाला है उसके बारे में उसने जानकारी देनी चाहिए एज पर द कंपनी एक्ट 2013 में। एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार उसको कितने शेयर्स परचेस करने वाले हैं इसकी जानकारी देना इम्पोर्टेंट है। एंड ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर, यानी हर एक सब्सक्राइबर ने जो भी मेंबर्स या जो भी सभासद है इसने कम से कम 1 शेयर यानी एटलीस्ट 1 शेयर्स क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी विद गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। This will not be required for a company with guarantee without share capital. Then next है it contain following clause, यानी कुछ क्लॉज हमें दिए हुए। फर्स्ट है नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये जो सब क्लॉज है इस क्लॉज की डिटेल जानकारी हमें नेक्स्ट लेक्चर लेनी है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो फीचर्स में से इस कंटेंट में हमें एड्रेस क्लॉज दिया गया है, ऑब्जेक्ट क्लॉज दिया है, लाइबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है एंड सब्सक्राइबर क्लॉज है। देन फीचर्स है हमारा नेक्स्ट एज इट इज define the nature and character of the company, it is not so easy to alter the clause। यानी जो भी हमारा घटना पत्रक है इस घटना पत्रक कंपनी का जो भी स्वरूप है, उद्देश्य है वो निश्चित किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें अल्टर करना ये इजी बात नहीं होती, यानी नॉट सो इजी टू अल्टर द क्लॉज, यानी क्लॉज में हम इजीली अल्टर नहीं कर सकते। पर हर एक क्लॉज में अल्टर करने के लिए कुछ लॉज या कुछ तरतूदी हमें दिए हुए, यानी नॉट इजी टू अल्टर द क्लॉज, यानी हर एक क्लॉज इजीली अल्टर नहीं किया जाता, बट उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमें उसके लिए
दिए हुए, यानी एट द लेट डाउन स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजन टू फॉलो द अल्टर ईच क्लॉज, यानी हर एक क्लॉज अल्टर करने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस दिए हुए हैं। उस प्रोविजन उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्लॉज में अल्टरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है it cannot contain anything contrary to the provision of the Company Act 2013, यानी कंपनी कायदा 2013 के प्रोविजन थ्रू इस एक्ट के बाहर की, यानी कोई भी प्रोविजन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, यानी इट कैनॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्री टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013 के बाहर का कोई भी क्लॉज या प्रोविजन हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर्स है एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच गोज बियॉन्ड द पावर ऑफ द मेमोरेंडम विल बी अल्ट्रा वायरस, दैट इज इट विल बी इनवैलिड, यानी जो भी घटना पत्रक है उस घटना पत्रक में उस मेमोरेंडम पे बेस पे हम कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, यानी जो घटना पत्रक में जो भी एक्टिविटीज है या जो भी पावर्स है वो पावर्स वो एक्टिविटीज जो है वो एक्टिविटीज हमने पावर लाइन के बाहर की, यानी जो हमारा अधिकारी कक्ष है अधिकारी कक्ष के बाहर की कुछ एक्टिविटीज की, तो उससे क्या किया जाता है, उसे इनवैलिड माना जाता है, यानी अल्ट्रा वायरस। यानी आपके मेमोरेंडम में जो भी क्लॉज है, नॉर्म्स है, जो भी प्रोविजंस है, रूल्स है, उनको फॉलो करते हुए आपको आपकी कंपनी का वर्क करना है। उस मेमोरेंडम के बाहर की कोई भी एक्टिविटीज़ आपने की तो आपको क्या किया जाता है, जो भी एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ को अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कहा जाता है। It is a public document and anyone who wants to enter into a contract with the company is supposed to have knowledge about the content of the company memorandum of association, यानी ये जो घटना पत्रक है, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी जो भी पर्सन कंपनी से करार या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इच्छुक है वो इस घटना पत्रक, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, मेमोरेंडम एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। एंड लास्ट जो फीचर्स है हमारा वो है कंपनी एक्ट 2013 हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल A, B, C, D and E for preparing in memorandum for different types of company, यानी कंपनी कायदा 2013 के जरिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए कुछ टेबल समिति है, टेबल A, B, C, D, E, उनके ज़रिए यानी कंपनी के टाइप्स के थ्रू वो टेबल क्या कहे जाते, प्रिपेयर किए जाते हैं। उसमें जो टेबल ए है, टेबल ए में हमें जानकारी दी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो टेबल ए है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी जो हमारे शेयर्स है, शेयर्स से मराठी कंपनी के घटना पत्र जिसे हम कहते हैं। टेबल बी में कहा गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल, यानी हम ही नहीं मर्यादित, यानी इसमें जो भी हमारा शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल इसमें नहीं रहता। देन थर्ड जो है यानी टेबल नंबर सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग द शेयर कैपिटल, यानी इसमें गारंटी भी होती है और शेयर कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द अनलिमिटेड कंपनी हैव नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यानी इसमें जो अमर्यादित कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, बट इसमें भाग भांडवल नहीं है, यानी शेयर कैपिटल नहीं है। एंड टेबल ई में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो टेबल ई है
टेबल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, यानी ये अनलिमिटेड कंपनी है और इसमें शेयर कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है. सो फ्रेंड, टुडे डिस्कस द memorandum of association, definitions of memorandum of association, various features of memorandum of associations. फीचर्स में हमने देखा कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसका रेगुलर रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स. Then every company needed prepare the memorandum of association. Then the promoters content following the clauses. Then the provision for company 2013, the various tables prepare the memorandum of different types of companies. इन सभी फीचर्स के बारे में हमने आज जानकारी ली है. थैंक यू फ्रेंड्स.